शहर की वार्ड संख्या 23 और 24 में सर्दी के इस मौसम में भी पिछले 6 दिनों से करीब 400 उपभोक्ता पेयजल को तरस रहे हैं। वार्ड वासियों की समस्या से परेशान होकर पार्षद लालचंद प्रजापत गोरीसरियों के कुएं पर पानी भंडारण के लिए बनाए गए हौज में उतर गए तथा करीब 2 घंटे तक पानी में रहे। पार्षद द्वारा पानी में उतर जाने की सूचना पर विभाग के एक्सीएन, एएन व जेईएन मौके पर पहुंचे तो उन्हें वार्ड के लोगों के आक्रोश का सामना करना पड़ा। मामले की सूचना पर विधायक पुसाराम गोदारा व पुलिस भी मौके पर पहुंची। विधायक द्वारा वार्ता कर पार्षद को पानी से बाहर निकाला तथा अधिकारियों से समस्या पर वार्ता की गई। इस दौरान विधायक गोदारा ने विभाग के अधिकारियों को शीघ्र ही पेयजल समस्या का समाधान करवाकर वार्ड वासियों को राहत देने के निर्देश दिए। साथ ही नई ट्यूबवेल तथा अपनी योजना से लाइन जोड़ने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सर्दी के इस मौसम में भी सप्लाई निरंतर नहीं होना खेद का विषय है। इस संबंध में शीघ्र ही सुधार नहीं किया गया तो विभाग के कार्यालय का घेराव किया जाएगा तथा सर्दी के इस मौसम में मटका फोड़ प्रदर्शन किया जाएगा। इस पर अधिकारी ने पेयजल आपूर्ति सप्लाई में सुधार का आश्वासन दिया, तब जाकर वार्ड वासियों का आक्रोश शांत हुआ। इस अवसर पर सावरमल कैलाश माली, मोहनलाल प्रजापत, नरेश करवाल, अजय पूनिया, दिनेश माली, मोहनलाल शर्मा सहित वार्ड की काफी संख्या में लोग उपस्थित थे। समस्या थी हमारे यहाँ 6 दिनों से पानी नहीं आ रहा। तो हमने एक्शन साहब को, एएन साहब को फोन किया था। एएन साहब ने मजबूर किया हमें पानी के अंदर, ये कोठे के अंदर पड़ने के लिए। बाद में हमारे यहाँ पे पुसाराम जी विधायक जो आए थे, हमें और एक पूरे पीएचडी के अधिकारियों के यहाँ पे बुलाया था और 2 दिनों का समाधान करने के लिए यहाँ पे बोला है 2 दिनों में आपका पानी की समस्या का समाधान हो जाएगा। गोरीसरी में रहने के 2 वार्ड है, दोनों में वास्तव पानी की समस्या पिछले 7 दिन से पानी नहीं आ रहा है और इसको लेकर के लालचंद पार्षद है हमारा, जो कई दिन से मांग कर रहा था, इसकी बात मानी नहीं गई। तब ये यहाँ कोठा पड़ा हुआ पानी के अंदर चला गया। लोग इकट्ठे हो गए, सब लोगों ने मेरे को भी बुलाया, एक्शन और एएन मौके पर पहुंच गए, पुलिस भी पहुंची, मुझे भी बुला लिया गया। तो मैं आ गया, एक्शन साहब, एएन साहब और जिनकी वार्ता करा दी गई है और स्पष्ट कह दिया गया है, एक तो ट्यूबवेल नया बनाया हुआ है, 2 दिन में जुड़ना चाहिए। एक पाइपलाइन डाल रखी है आपने योजना की, जुड़ी हुई नहीं है, 6 महीने से पड़ी, 2 दिन में जुड़नी चाहिए और सप्लाई आज सुनिश्चित हो। और एक ट्यूबवेल यहाँ खराब पड़ा है, वो आज दोपहर बाद तक, शाम तक वो ठीक हो जाना चाहिए, सप्लाई सुनिश्चित हो जानी चाहिए। ये सब एग्री हो गए। हालांकि ये बात सही है कि यहाँ सप्लाई न के बराबर होती है। वास्तव में ये भी बात सही है कि लोग बहुत यहाँ प्रॉब्लम समस्या खड़ी कर रखे हैं, जबकि यहाँ राष्ट्रीय मानवाधिकार और भ्रष्टाचार निवारण भारत संगठन की राष्ट्रीय अध्यक्ष महेश मीणा के निर्देश, प्रदेश अध्यक्ष धनपाल मीणा की अनुशंसा पर प्रदेश महासचिव राम सिंह ने जिला अध्यक्ष पद पर सैला निवासी लालचंद मीणा को मनोनीत किया है। नवनियुक्त अध्यक्ष मीणा ने बताया कि वे समाज में व्याप्त नशाखोरी, मृत्यु भोज जैसी बुराइयों को बंद करने के साथ साथ आमजन को अपने हक व अधिकार के लिए जागरूक करने का प्रयास करेंगे। मीणा की इस नियुक्ति पर कार्यकर्ताओं ने प्रसन्नता प्रकट करते हुए कहा कि इससे संगठन को और अधिक मजबूती मिलेगी। राजकीय जालान कॉलेज में राष्ट्रीय सेवा योजना की दोनों इकाइयों के संयुक्त तत्वाधान में चलाए जा रहे कार्यक्रम कौमी एकता सप्ताह के दूसरे दिन बुधवार को कार्यक्रम का आयोजन हुआ। प्राचार्य अनिल कुमार सक्सेना की अध्यक्षता में हुए विविधता में एकता पर हुए कार्यक्रम में उन्होंने राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयं सेवकों को संबोधित किया। उन्होंने सांप्रदायिक सौहार्द की बात कहते हुए मिलजुल कर आगे बढ़ने का आह्वान किया। रासोए कार्यक्रम अधिकारी प्रोफेसर कल्याण सिंह चारण ने स्वयं सेवकों को विविधता में एकता के बारे में विस्तार से समझाया तथा एक दूसरे की हर संभव मदद करने व भारत के एक अच्छे नागरिक के रूप में उभरकर विश्व में पहचान बनाने की बात कही। कार्यक्रम संयोजक डॉक्टर सुशील त्यागी ने स्वयं सेवकों को यूनिटी इन डाइवर्सिटी के बारे में बताते हुए कहा कि हमारे यहाँ विभिन्न भाषा बोलने वाले, विभिन्न धर्मों व जातियों के लोग एक साथ रहते हैं। यह एक बहुत अच्छी मिसाल है। कार्यक्रम को डॉक्टर केसी जोशी व प्रोफेसर शैलेश कुमार ने भी संबोधित किया। इस अवसर पर काफी संख्या में विद्यार्थी उपस्थित थे। रतनगढ़ तहसील के गांव की 29 वर्षीय विवाहिता अपनी बेटी के साथ लापता हो गई। विवाहिता के भाई ने बुधवार को पुलिस में गुमशुदगी दर्ज करवाई है। खाजूवाला की रहने वाले विवाहिता के भाई ने रिपोर्ट में लिखा है कि उसकी बड़ी बहन की शादी तहसील के एक गांव में हुई थी। उसका बहनोई विदेश में रोजी रोटी कमाता है तथा घर में उसकी बहन अपने बेटे व बेटी के साथ रहती है। 18 नवंबर की सुबह उसकी बहन अपनी बेटी के साथ लापता हो गई। उसकी सब जगह तलाश की लेकिन कोई सुराग नहीं लगा। पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज कर विवाहिता की तलाश शुरू कर दी है। शहर की एक वार्ड की रहने वाली 19 वर्षीय युवती घर से लापता हो गई। परिजनों ने सब जगह तलाश भी की लेकिन उसका कोई सुराग नहीं लगा। घटना को लेकर युवती के 40 वर्षीय चाचा ने सोमवार की रात पुलिस में गुमशुदगी दर्ज करवाई है। पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज कर जांच प्रारंभ कर दी है। पुलिस ने बताया कि 40 वर्षीय चाचा द्वारा दी गई रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि 18 नवंबर की रात उसकी 19 वर्षीय भतीजी घर से लापता हो गई। रिपोर्ट में चाचा ने शंका जताई कि उसकी भतीजी को चिड़ावा निवासी कुलदीप मेघवाल भैला फुसला कर भगा कर ले गया तथा इस कार्य में उसका साथ राजेंद्र ने दिया है। पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
तहसील के गांव लोहा व रतनगढ़ के बीच पटरी क्रॉस करते समय ट्रेन की चपेट में आने से बुधवार की दोपहर 78 वर्षीय महिला की मौत हो गई। पुलिस ने मृतका के पुत्र दिलीप की रिपोर्ट पर मर्डर दर्ज कर लाश का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सुपुर्द कर दिया। पुलिस ने बताया कि पुत्र ने रिपोर्ट में लिखा कि उसकी 78 वर्षीय दादी हरकू देवी पत्नी महावीर प्रसाद भार्गव बुधवार की दोपहर खेत से घर की तरफ आ रही थी तथा रेल लाइन क्रॉस करते समय रतनगढ़ से सुजानगढ़ की तरफ जा रही सालासर एक्सप्रेस की चपेट में आ गई, जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस ने मृतका का शव का पोस्टमार्टम करवाकर लाश परिजनों को सुपुर्द कर दी है। चूरू के गांव गासर के एक युवक ने बिदासर की युवती से मंदिर में शादी कर ली। दोनों को युवती के परिजनों ने जान से मारने की धमकी दी तो सुरक्षा के लिए वे एसपी दफ्तर पहुंचे। एसपी दफ्तर में गांव गासर के 22 वर्षीय श्रवण कुमार मेघवाल ने बताया कि उसने 8वीं क्लास तक पढ़ाई की है और अभी हैदराबाद में ग्रेनाइट मशीन का कार्य करता है। उसने बताया कि 4 साल पहले जब वह काम के सिलसिले में बिदासर के गिटाल बड़ी गाँव गया था तब उसकी मुलाकात शारदा नायक से हुई। दोनों के बीच जान पहचान हुई तो वह मोबाइल पर बातें करने लगे। 20 वर्षीय शारदा ने बताया कि उसने दोनों के बारे में अपने घर पर भी बताया था, लेकिन घर वालों ने इस रिश्ते से इनकार कर दिया। 17 नवंबर की रात को शारदा और श्रवण कुमार ने घर छोड़ दिया और गांव गासर के रामदेव मंदिर में शादी कर ली। श्रवण ने बताया कि उन्होंने 19 नवंबर को शादी की कोर्ट से दस्तावेज भी बनाए। अब दोनों सुरक्षा की मांग को लेकर एसपी दफ्तर पहुंचे हैं। 43वीं सब जूनियर राष्ट्रीय स्तरीय शूटिंग बॉल प्रतियोगिता का आयोजन जोधपुर में हुआ, जिसमें चूरू की टीम उपविजेता रही। उपविजेता टीम का मंगलवार की शाम शहर की हनुमान व्यायामशाला में स्वागत किया गया। कांग्रेस नेता हेमंत सारस्वत के मुख्य आतिथ्य में हुए कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि पार्षद नूर मोहम्मद, मनीष, अनिल सियोता, गोपाल पारेख, जसकरण गौड़ थे। अतिथियों ने खिलाड़ियों का माला पहनाकर व मिठाई खिलाकर स्वागत किया। इस दौरान पारेख ने अपने विचार प्रकट करते हुए कहा कि खिलाड़ी हार से निराश न होकर और अधिक मेहनत करें। निरंतर अभ्यास से ही सफलता प्राप्त होती है। राजस्थान शूटिंग बॉल के महासचिव ओपी माशरा ने खिलाड़ियों व कोच कुतुबुद्दीन पठान को इस उपलब्धि पर बधाई दी। इस अवसर पर अशोक गौड़, गोविंद पवार, रजनीश चावला, प्रमोद पवार, अमन, योगेश, शक्तिश लोक, कपिल सहित कई लोग उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन रामोतार शर्मा ने किया। बाइक पर सवार होकर घर के चक्कर लगा रहे 3 युवकों को टोकना 22 वर्षीय युवक पर भारी पड़ गया। तीनों युवकों ने एक राय होकर युवक की पिटाई कर दी। इस आशय का मुकदमा मंगलवार की रात पुलिस थाने में दर्ज हुआ है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने बताया कि रतनगढ़ तहसील के गांव पाबूसर निवासी 22 वर्षीय सुरेंद्र सिंह ने पर्चा बयान में बताया कि गांव के ही सोनू सिंह, प्रेम सिंह व सुनील बाइक पर सवार होकर उसके घर के चक्कर लगा रहे थे। इस बात को लेकर जब उन्हें टोका तो तीनों नाराज हो गए तथा उससे रंजिश रखने लगे। मंगलवार को सुरेंद्र सिंह अपने खेत से घर आ रहा था तो वह गांव के कान सिंह के पुत्रों के घर के आगे पहुंचा तो सोनू सिंह, प्रेम सिंह व सुनील हाथों में पाइप व कुल्हाड़ी लेकर आए तथा उसके साथ मारपीट की। इस दौरान सोनू ने उसके सर पर ईंट से वार कर दिया, जिससे वह नीचे गिर गया। जब उसने शोर मचाया तो उसका चाचा सोहन सिंह व अन्य लोग वहां आ गए तथा तीनों ने उसे छुड़वाकर जिला अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां पर पुलिस ने सुरेंद्र सिंह के पर्चा बयान पर तीनों के खिलाफ मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। मामले की जाँच ASI गिरधारी सिंह कर रहे हैं।